10% आरक्षण पर इतना बवाल क्यों? कहानी क्या है? इसके पीछे कौन जीता कौन हारा और आज भी ये मुद्दा गर्म क्यों है? सब बताता हूँ। फैसला तो हो गया, मगर बहस तब तक रुकेगी नहीं जब तक सामाजिक पिछड़ापन और आर्थिक गरीबी का ये कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो जाता। और देखिए, एक सोशल इन्फ्लुएंसर के वीडियो पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 दिन का निर्देश दिया, क्योंकि कहा गया भावनाएं आहत हो रही है। वो वीडियो सही था गलत ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जब SC ST OBC के गरीबों को EWS से बाहर किया गया, तब क्या किसी ने कहा सामाजिक न्याय की भावना आहत हो रही है? तो दोस्तों, ये वीडियो किसी इन्फ्लुएंसर के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। ये वीडियो सरकार की दोहरी चाल को खोलने के लिए है। दोस्तों, बात 2019 की है। चुनाव का साल। मोदी सरकार ने 103वां संविधान संशोधन लाकर जनरल कैटेगरी के गरीबों को 10% आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। क्या थे मानदंड? 8 लाख सालाना आय, 5 एकड़ से कम जमीन, 1000 वर्ग फुट से छोटा मकान। अब भाई, ये पहली बार था जब आरक्षण का आधार जाति नहीं पैसा बना। सवाल उठा, क्या सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण देना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, SC ST OBC के गरीबों को इस कोटे से क्यों बाहर रखा गया? जब BPL आबादी में SC 38%, ST 48%, OBC 14 है, तो फिर 10% कोटा सिर्फ जनरल कैटेगरी के 6% गरीबों को क्यों? 40 से ज़्यादा याचिकाएँ दायर हुई और 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। फैसला आया, 3 जजों ने कहा हाँ, 2 जजों ने कहा नहीं। चलो देखते हैं किसने क्या कहा। दोस्तों, बहुमत में थे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस JB पारदीवाला। इन्होंने सरकार को क्लीन चिट दे दी। EWS कोटा मान्य है। जस्टिस माहेश्वरी बोले, 49.5% की लिमिट कोई अटल पत्थर नहीं है। EWS अलग कैटेगरी है, इसलिए लिमिट नहीं टूटती। जस्टिस बेला त्रिवेदी, SC ST OBC को पहले से 49.5% आरक्षण मिलता है, इसलिए उन्हें बाहर रखना सही है। यह भेदभाव नहीं, सही वर्गीकरण है। 75 साल हो गए, अब आरक्षण पर नए सिरे से विचार होना चाहिए। जस्टिस पारदीवाला, आरक्षण साध्य नहीं साधन है, इसे वोट बैंक न बनने दें, लेकिन EWS कोटा अनिश्चित काल तक नहीं बढ़ना चाहिए। यानी तीनों ने कहा EWS कोटा ठीक है, 49.5% लिमिट नहीं टूटी, SC ST OBC को बाहर रखना उचित है। लेकिन भाई, असली बवाल तो अल्पमत में था। चलो अब उनकी भी बात सुनते हैं। दोस्तों, अल्पमत में थे CGI UU ललित और जस्टिस S रविंदर भट्ट। इन्होंने पूरे EWS कोटे की कमर तोड़ दी। जस्टिस भट्ट, ये जानबूझकर किया गया भेदभाव है, होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है। SC ST OBC के गरीबों को बाहर रखना संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। BPL आबादी में SC 38%, ST 48.4%, OBC 83.86%, जबकि सामान्य वर्ग के गरीब सिर्फ 5.85% हैं। फिर 10% कोटा उन 6% को क्यों? ये असमानता नहीं तो क्या है? CGI ललित, मैं जस्टिस भट्ट से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर SC ST OBC के गरीब इस कोटे में शामिल नहीं है तो ये असंवैधानिक है। 49.5% की लिमिट तोड़ना बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) रद्द होने चाहिए। अल्पमत की 3 बातें। SC ST OBC को बाहर रखना भेदभाव है। 49.5% की लिमिट तोड़ना गलत है। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) रद्द होने चाहिए। तो दोस्तों, अल्पमत ने सरकार की पोल खोल दी। सरकार ने क्या किया और क्यों यह फैसला पूरी तरह गलत है? पहली गलती, 49.5% की लिमिट तोड़ी।
1992 में इंदिरा साहनी केस में 9 जजों ने कहा आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST OBC को मिलता है 49.5%, ये 50% के अंदर ही है। लेकिन सरकार ने 10% EWS जोड़कर 59.5% कर दिया। अब जब कोर्ट में पूछा क्यों, तो कहा हमने नया अनुच्छेद 15(6) और 16(6) बना दिया, इसलिए पुरानी लिमिट नहीं लगती। भाई 49.5% से 59.5%, ये 10% का उछाल है। कानून बनाकर संविधान को मोड़ दिया, ये कहाँ का न्याय है। दूसरी गलती, SC ST OBC के गरीबों को EWS से बाहर किया। SC ST OBC को पहले से 49.5% आरक्षण मिलता है, ये बात अलग है। लेकिन जब 10% EWS कोटा बनाया तो उनके गरीबों को उसमें शामिल क्यों नहीं किया। तीसरी गलती, 8 लाख की सीमा। भाई 8 लाख वाला गरीब कैसे हो सकता है, ये गरीबी का मजाक है। सरकार ने सीमा इतनी ऊंची रखी कि जनरल कैटेगरी का हर दूसरा आदमी इस कोटे में आ जाए। चौथी गलती, सबसे बड़ा विरोधाभास, जब बिहार ने जाति जनगणना कराकर 65% आरक्षण बढ़ाया तो पटना हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि 50% की लिमिट तोड़ी गई थी और असाधारण परिस्थितियाँ साबित नहीं हुई। लेकिन EWS में बिना जनगणना, बिना डेटा के 10% को मान्यता दे दी। बहुमत ने कहा 49.5% की लिमिट कोई अटल पत्थर नहीं है, इसे असाधारण स्थितियों में तोड़ा जा सकता है, और EWS को वहीं असाधारण मान लिया गया। भाई बिहार में जाति जनगणना कराकर भी 50% की लिमिट नहीं तोड़ी जा सकी। वहाँ कोर्ट ने कहा असाधारण स्थिति नहीं है। लेकिन EWS में बिना जनगणना के 10% को मान्यता मिल गई। ये है दोहरा मापदंड, ये न्याय है नहीं है। पांचवी गलती, सोशल इन्फ्लुएंसर के वीडियो पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 दिन का निर्देश दिया, क्योंकि कहा गया भावनाएं आहत हो रही हैं। केंद्र सरकार ने कहा ये वीडियो समाज में फूट डालने वाला है, तुरंत हटाओ। लेकिन भाई जब SC ST OBC के गरीबों को EWS से बाहर किया जाता है, जब बिहार 65% को खारिज कर दिया जाता है, जब 49.5% की लिमिट तोड़ दी जाती है, तब क्या सामाजिक न्याय की भावनाएं आहत नहीं होती? क्या SC ST OBC की 82% जनता आबादी की भावनाओं की कोई कीमत नहीं? एक तरफ धार्मिक भावनाओं पर 15 दिन का निर्देश, दूसरी तरफ सामाजिक न्याय पर 4 साल से चुप्पी। ये है सरकार का असली चेहरा। जहाँ वोट बैंक है वहाँ एक्टिव, जहाँ गरीबों का हक है वहाँ मौन। छठी गलती, ये चुनावी सौदा है। 2019 में चुनाव से पहले ये कानून आया, सदैव वोट बैंक साधने के लिए। ये सामाजिक न्याय नहीं, राजनीतिक चाल है। दोस्तों, अल्पमत ने सच कहा, ये होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है। दोस्तों 2022 का फैसला है, लेकिन 2026 में भी ये मुद्दा ज्यों का त्यों गर्म है। क्यों? देखते हैं। पहला कारण, राज्य 50% की लिमिट तोड़ने लगे हैं। 2025 में जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा 50% की लिमिट कोई पूर्ण नियम नहीं है, हम तोड़ सकते हैं। अब झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हर राज्य अपने हिसाब से आरक्षण बढ़ा रहा है। ये EWS फैसला एक खतरनाक मिसाल बन गया। आज 10%, कल 20%, फिर 30%, कहाँ जाएगा ये सिलसिला? दूसरा कारण, बिहार का सवाल। जब बिहार में जाति जनगणना कराकर 65% आरक्षण को खारिज कर दिया गया, तो वहाँ के लोगों का सवाल है, बिहार में कोर्ट ने 50% की लिमिट तोड़ने की इजाज़त क्यों नहीं दी, जबकि EWS में दे दी? ये दोहरा मापदंड क्यों? तीसरा कारण, सोशल इन्फ्लुएंसर केस से तुलना। लोग कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं पर कोर्ट इतना एक्टिव है, लेकिन सामाजिक न्याय पर
क्यों चूक? SC, ST, OBC के गरीबों को EWS से बाहर करना क्या सामाजिक भावनाओं को आहत नहीं करता? चौथा कारण, SC, ST, OBC में गुस्सा, हमारे गरीबों को EWS से क्यों बाहर रखा जब बिहार में हमारे आरक्षण बढ़ाने की कोशिश को भी खारिज कर दिया गया? ये सवाल हर जगह उठ रहा है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी हर जगह आंदोलन हो रहे हैं। पांचवा कारण, 8 लाख की सीमा पर बहस। 8 लाख तो मिडिल क्लास है, फिर 8 लाख वाले को गरीब क्यों कहा जा रहा है? सरकार का जवाब, हमने आरक्षण दे दिया। विरोधियों का सवाल, वो आरक्षण SC, ST, OBC के गरीबों को क्यों नहीं मिला और बिहार जैसे राज्यों को 65% क्यों नहीं मिल सकता, जबकि EWS को 10% मिल गया? और सोशल इन्फ्लुएंसर पर तुरंत एक्शन क्यों, लेकिन सामाजिक न्याय पर चुप्पी क्यों? दोस्तों, इस पूरे मामले में सरकार जीती क्योंकि उसे कानूनी मंजूरी मिल गई, सवर्ण वोट बैंक साध लिया और सोशल इन्फ्लुएंसर जैसे मामलों में एक्टिव होकर अपनी साख बनाए रखी। बहुमत जीता क्योंकि उनका फैसला कानूनी तौर पर मान्य हो गया, भले ही सामाजिक न्याय की कसौटी पर वो खरा न उतरा हो। SC, ST, OBC के गरीब हारे, जिनके गरीबों को 10% EWS कोटे से बाहर रखा गया। हाँ, उन्हें 5% पहले से मिलता है, लेकिन उनके गरीबों को 10% EWS से बाहर रखना अन्याय है। बिहार जैसे राज्य हारे, जहां जाति जनगणना कराकर 65% आरक्षण बढ़ाने की कोशिश को खारिज कर दिया गया, जबकि EWS में बिना जनगणना के 10% मंजूर हो गया। अल्पमत हारा, CGI ललित और जस्टिस भट्ट का सच दब गया। संविधान की भावना हारी, 49.5% की लिमिट से 59.5% कर दिया गया। सामाजिक पिछड़ेपन को नज़रअंदाज किया गया। सामाजिक न्याय हारा, जब धार्मिक भावनाओं पर 15 दिन का निर्देश आ सकता है तो SC, ST, OBC के गरीबों के अधिकारों पर 4 साल से चुप्पी क्यों? तो दोस्तों, अल्पमत सही था, SC, ST, OBC के गरीबों को EWS में शामिल किया जाना चाहिए था। बहुमत गलत था क्योंकि उसने सरकार की राजनीतिक चाल को कानूनी जामा पहना दिया। सरकार ने गलत किया, 49.5% की लिमिट तोड़कर 59.5% कर दिया। SC, ST, OBC के गरीबों को EWS से बाहर किया। 8 लाख वाले को गरीब बताया। बिहार जैसे राज्यों को दोहरा मापदंड दिया और सोशल इन्फ्लुएंसर केस में एक्टिव होकर यह साबित किया कि उन्हें भावनाओं से मतलब है, लेकिन सामाजिक न्याय से नहीं। दोस्तों, EWS आरक्षण सरकार का वह तोहफा जो SC, ST, OBC के गरीबों का दिल तोड़ गया। सरकार ने गलत किया, 49.5% की लिमिट तोड़कर 59.5% कर दिया। SC, ST, OBC के गरीबों को EWS से बाहर रखा। 8 लाख को गरीब बताया। बिहार में 65% को खारिज करके, लेकिन EWS में 10% को मान्यता देकर दोहरा मापदंड दिखाया। सोशल इन्फ्लुएंसर केस में 15 दिन का निर्देश देकर, लेकिन SC, ST, OBC के गरीबों के अधिकारों पर 4 साल से चुप्पी साधकर यह साबित कर दिया कि सरकार को भावनाओं से मतलब है, लेकिन सामाजिक न्याय से नहीं। अल्पमत ने सच कहा, होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन है। ये बहुमत ने कानूनी तकनीकी देखी, सामाजिक न्याय को नज़रअंदाज किया। आज सवाल वही है, SC, ST, OBC को पहले से 49.5% आरक्षण मिलता है, लेकिन जब 10% EWS कोटा बना तो उनके गरीबों को उसमें क्यों नहीं लाया गया? और बिहार जैसे राज्यों को 65% क्यों नहीं मिल सकता, जबकि EWS को बिना डेटा के 10% मिल गया? और सोशल इन्फ्लुएंसर पर तुरंत एक्शन क्यों, लेकिन SC, ST, OBC के गरीबों के हक पर चुप्पी क्यों? ये कहाँ का न्याय है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या SC, ST, OBC के गरीबों को भी EWS में शामिल होना चाहिए? 8 लाख की सीमा सही है, बिहार 65% सही था, सोशल इन्फ्लुएंसर केस में कोर्ट का एक्शन सही है, लेकिन EWS में सामाजिक न्याय पर चुप्पी क्यों? कमेंट में बताओ। अगर आपको लगता है
ये वीडियो सच को उजागर करता है तो इसे शेयर करो ताकि सरकार की दोहरी चाल सबके सामने आए। जय हिंद। इंसाफ की जंग जारी है।